में मैं कह रहा हूं, हम सम्मेलन कर रहे हैं 3 साल बाद। 19 में हमारा सम्मेलन हुआ, तो भाई सम्मेलन का हमारा एजेंडा क्या होता है? जितने समय में सम्मेलन हो रहा है उस समय में किस तरीके की गतिविधियां हमने की, क्या हमको नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ। उस जमाने में, उस अवधि में सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या नीतियां रही, उसका हम पर क्या प्रभाव पड़ा, स्टेट गवर्नमेंट की क्या नीतियां रही, उनका क्या प्रभाव पड़ा, हमने जो मूवमेंट किए मिलकर किए या अकेले अकेले किए, उसका क्या प्रभाव पड़ा। इन सारी चीजों का आकलन करना जरूरी होता है। तो सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, मैं इसको बिल्कुल एक एक लाइन में कहने की कोशिश करूं। आज हम कर्मचारी होते हुए, मजदूर होते हुए, कोई आदमी टीचर हो सकता है, कोई पटवारी हो सकता है, कोई ड्राइवर हो सकता है, कोई कंडक्टर हो सकता है, कोई ठेला चला सकता है, कोई रिक्शा चलाना वाला हो। लेकिन उससे पहले क्या है? सबसे पहले तो वो देश का नागरिक तो है ना। तो देश में जिस वक्त हुकूमत होती है और उस हुकूमत की नीतियां चलती हैं, नीतियां लागू होती हैं, उससे तो वो बेखबर नहीं रह सकता। नीतियां तो प्रभावित करेगी। तो इन नीतियों को समझने के लिए मैं चंद उदाहरण दे रहा हूं। पहली बात तो आप ये समझिए, हमारे समाज का स्वरूप क्या है, और न केवल हिंदुस्तान का बल्कि विश्व में जितने देश हैं, हर देश का स्वरूप क्या है, ढांचा क्या है, हमारा समाज का ताना बाना क्या है, समाज की बनावट कैसी है। मेरे ख्याल से हमारे समाज की बनावट ऐसी है जैसे कोई 200 मीटर ऊंची मीनार हो। कल्पना कीजिए, 200 मीटर तो बहुत ऊंचा होता है। 200 मीटर की मीनार होगी तो उसका घेरा नीचे ज्यादा होगा या ऊपर ज्यादा होगा? भाई बताइए। मीनार तो आपने देखी है ना? अरे कुतुब मीनार तो देखी होगी, नीचे से चौड़ी है या ऊपर घेरा ज्यादा होता है। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है, वो भी कई इवेंट उपयोग करते हैं, देखा होगा आपने। जो भी मीनार होती है उसका घेरा नीचे बड़ा होता है और ऊपर वो पतला पतला होता चला जाता है। यही बनावट है हमारे समाज की। नीचे कौन होते हैं? जो मैंने अभी बताए 100 करोड़ अभी बताए थे ना, वो नीचे का हमारा समाज का घेरा है। उसके ऊपर कौन होता है? उस 100 करोड़ में आप हो क्या? उस 100 करोड़ में आप नहीं है। उस 100 करोड़ में सतीश जी भी नहीं है। उस 100 करोड़ में यहां पर जो भाषण देके गए हैं उनमें से एक भी नहीं है। वो जो भाषण देने वाले हैं वो थोड़े से ऊपर है। फिर मीडियम दुकानदार है, फिर बड़ा दुकानदार है, फिर अधिकारी है, फिर बड़े अधिकारी है, फिर आईएएस है, फिर आईपीएस है, फिर राजनेता है, और सबसे ऊपर पूंजीपति। ये हमारे समाज की बनावट है। तो भाई पैसे कैसा बढ़ना चाहिए? हमारे यहां हिंदुस्तान में जो पैसा है वो फिर उसका बंटवारा कैसे हो? ये जो मैंने बताया है इस हिसाब से तो अर्थ ये निकलता है सबसे ज्यादा पैसा नीचे बांटा जाना चाहिए जहां 100 करोड़ है, और सबसे कम कहां जाना चाहिए? ऊपर ही ऊपर तो एक तो बैठा है वहां जाना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है उसके मैं चंद उदाहरण देना चाहूंगा, और वो उदाहरण कोई मेरे नहीं है, सतीश जी के नहीं है, आपके नहीं। वो एक इंटरनेशनल संस्था है, ऑक्सफैम उसका नाम है। 99 देशों में उसकी शाखाएं हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे साल तक वो पूरे विश्व का आर्थिक सर्वेक्षण करती है, और हर जनवरी के अंदर उसकी रिपोर्ट आती है। हर जनवरी। तो जनवरी 2021 जिसमें पहला कोरोना काल था, ये याद कीजिए, इससे मामला जुड़ेगा। उसकी रिपोर्ट आई है। हमारे देश के जो पूंजीपति हैं उनकी संख्या कितनी बताइए? 6869।
6,869, उसका 1%, 68 लोगों के पास कितनी पूंजी है? उस रिपोर्ट में लिखा है 422.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर। फिर बोलता हूं, आप लीजिए 422.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अब नहीं तो मेरी समझ में आ रहा है, नहीं आपकी समझ में आ रहा है। नहीं तो अमेरिकी डॉलर का मालूम मजदूर को, और न बिलियन का मालूम। अब ये बिलियन क्या है मालूम है? बिलियन कितने का होता है? बिलियन होता है 100 करोड़। 100 करोड़ को 1 बिलियन कहते हैं। और अमेरिकी डॉलर क्या होता है भाई? इसको तो जानते होंगे यहाँ के लोग, आप में से हो सकता है कई अमेरिका में हो। मेरे ख्याल से 75 के आसपास का रेट है। तो अमेरिकी डॉलर में 75 रुपए का 1 अमेरिकी डॉलर, तो 422.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रकम कितनी होगी? कागज पर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 422.9 गुणा 100 करोड़ गुणा 100 करोड़ और गुणा 75। ये यहां से सम्मेलन से निपट के कर लेना, मोबाइल में आता है। लेकिन मेरा दावा है आप में से कोई भी बता नहीं सकता कि यह रकम कितनी होगी। वो संख 10 संख पढ़ते हो ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वो सारी गिनती समाप्त हो जाती है। इतनी पूंजी केवल 68 आदमियों के पास है। ये रिपोर्ट है ऑक्सफोर्ड। इसके बाद में दूसरा कोरोना काल, जिसमें से मौत बहुत ज्यादा हुई। अब तो WHO क्या कहा है? WHO ने हिंदुस्तान में कम से कम कितनी मौत हुई? वो कह रहा है 45 लाख। WHO ने अब कह रहा है वो 45 लाख हुई है हिंदुस्तान में, और गवर्नमेंट ने क्या बताया है? 4.5 लाख। 4.5 लाख। और दूसरी एजेंसी क्या बता रही है? 45 लाख। और आपने क्या देखा? आपने देखा नहीं क्या जेसीबी खोद रही है? देखा कि नहीं गंगा के किनारे? गिनती है क्या? लोगों को लकड़ियां नहीं मिली, जगह नहीं मिली। ये स्थिति थी कोरोना काल की। लेकिन दूसरी तरफ स्थिति क्या थी? हमारे देश के सबसे बड़े 102 पूंजीपति, जिनकी संख्या केवल कोरोना काल में बढ़ी, और संख्या बढ़ के होगी 142। यानी कितने बढ़ गए? 40। टोटल कितने हो गए? 142। अब पूंजी कितनी होगी उनके पास? पूंजी हो गई, जब सेकंड कोरोना काल शुरू हुआ था तो उसकी पूंजी थी 23.14 लाख करोड़। और जब सेकंड कोरोना काल खत्म हुआ, यानी जून 2021 में खत्म हो गया था। क्यों? मुझे इसलिए याद है कि रोड रेस में हमने संघर्ष शुरू कर दिया था जुलाई 2021, तो कोरोना के बाद ही किया था। तो उसमें कितनी 23.14 लाख करोड़ से बढ़ के कितनी हो गई? 53.16 लाख करोड़। कितना बढ़ गया? 30.2 लाख करोड़। और उसी रिपोर्ट में लिखा केवल 10 अरबपति ऐसे हिंदुस्तान में, केवल 10। उनके पास कितनी संपत्ति है? रोजाना 80 करोड़ रुपया खर्चा हो, रोजाना 80 करोड़ रुपए का खर्चा करें तो उनकी पूंजी खत्म होने में कितने साल लगेंगे? केवल 84 साल। याद रखना मेहरबानी करके। 80 लाख रोजाना खर्च करो, खत्म होने में 84 साल लगेंगे। इसको भी तुम गुणा भाग नहीं कर सकते कितना होगा। क्यों बता रहा हूं मैं? समाज की बनावट कैसी है पहले बताया ना। रुपया कहां जा रहा है? रुपया कहां जा रहा है? तो हालात क्या होगी? बेरोजगारी कम होगी या ज्यादा होगी? महंगाई कम होगी या ज्यादा होगी? तो उसको छुपाने के लिए सरकार क्या करेगी?